Hello students, welcome back to our YouTube channel Sigma Gurukul. Firstly, I would like to thank all the students who are supporting us. बच्चों, मैं अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं बिना किसी देर करे, क्योंकि आपको पता है मैं जो बात करता हूं वो सिर्फ आपके करियर ओरिएंटेड ही बातें करता हूं, इसीलिए मैं बिना इधर उधर की बातें करे अपनी क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूं। आई होप आप सभी ने कॉपी बना ली होगी, मैंने जैसा आपको लास्ट वीडियो में कहा था, और प्लीज आप एक अलग से सेपरेट कॉपी बना लेना ताकि आपको मैं जितना भी कंटेंट पढ़ाऊं आप वो सारा उस कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो मैं आज आपको अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं, और मैंने आपको जैसे कहा था कि मैं पहले आप लोगों को सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा जो हमने लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था। तो याद होगा हमने जो टॉपिक पढ़ा था बच्चों वो क्या था, नाउन कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो आज हम क्या करेंगे, नाउन कंपाउंड्स का आज पढ़ेंगे क्या, पार्ट नंबर 2, ठीक है। क्योंकि हमने पार्ट नंबर 1 पिछले सेशन में, पिछले हमारे लेक्चर में पढ़ लिया था। जिन स्टूडेंट ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी वो प्लीज वो लास्ट वीडियो नाउन कंपाउंड की जरूर देखना, इसीलिए जब जाके आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। फिर भी मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर देता हूं ताकि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ जाएं, जो बच्चे अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, कि भाई इसका जो टॉपिक का रिलेशन है वो किस चीज से है, ठीक है। और जैसा मैंने पिछली क्लास में भी कहा था आपको कि मैं आपको पूरा पढ़ाने के बाद आपको इस हमारी वीडियो के लास्ट में मैं आपको पूरी एक्सरसाइज दे दूंगा, और वो सारी क्वेश्चन जो होंगे वो लास्ट ईयर किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए होंगे, ठीक है बच्चों। तो मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, आराम से कॉपी पेन वेन लेके बैठ जाओ, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो ध्यान से सुनना, थोड़ा सा मैं लास्ट क्लास का एक बार रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको कहा था कि जो हमारे पास ये कंपाउंड्स वर्ड है, तो कंपाउंड्स का मीनिंग ही मैंने बता दिया था, क्या था, कॉम्बिनेशन था, मिक्सचर था। और मैंने कहा था कि ग्रामर में कभी भी कंपाउंड्स वर्ड अगर हमें दिखता है तो वो किसका कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, जो उसके पहले वर्ड लिखा होगा। यानी कि यहां नाउन है तो एक किसके कॉम्बिनेशन की बात हो रही होगी बच्चों, नाउन की। वेरी गुड। चलो अब मैंने कहा था कि अगर हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो मिनिमम वहां पर कितने नाउन की बात होगी, 2, सिंपल सी बात है। तो जिसमें मैंने आपको एक केस पढ़ाया था, केस नंबर कौन सा था बच्चों, 1। एक बार मैं बस लिख के बताऊंगा, ज्यादा उसको डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमने पढ़ लिया है। और वो केस ये था कि नाउन प्लस में क्या था बच्चों, वापस नाउन, ये था ना। और एक कंडीशन याद है मैंने आपको बताई थी, क्या, कि व्हेन बोथ द नाउन्स आर, क्या था बच्चों ये, डिफरेंट। वेरी गुड, ठीक है। अब याद होगा मैंने आपको रियलिटी में क्या बताया था कि बुक में तो ये जरूर ऐसे लिखा रहता है बच्चों कि नाउन प्लस में नाउन, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या ये नाउन है यहां पर, नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो हमारे पास फर्स्ट नाउन होगा वो इस प्लेस पर हमारा किसकी तरह काम करेगा, एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। याद है ना सबको, हाँ जी सर, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे आपकी लास्ट वीडियो में पढ़ भी लिए, आई होप आपको आ गया होगा। एक चीज जो वो मैं आपको दोबारा बता देता हूं ताकि आप इस चीज में कंफ्यूज ना हो। देखो मैंने ये कहा था, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, याद होगा, इंटेलिजेंट गर्ल का, है ना। तो इंटेलिजेंट तो ऑलरेडी हमारे पास क्या होता है, एक एडजेक्टिव ही होता है, बट यहां पर पेपर वाला क्या करता है, एक नाउन को यहां पर एक एडजेक्टिव की तरह यूज करवाता है। जैसे मैंने अगर आपसे पूछा कि भाई एक वर्ड है हमारे पास गर्ल, है ना, तो तुम में से कोई ऐसा बच्चा होगा गर्ल को एडजेक्टिव बोलेगा, सर कैसी बात कर रहे हो, गर्ल हमारा क्या होता है, एक नाउन होता है, कॉमन नाउन की तरह काम करता है। बट मैंने क्या कहा था कि अगर गर्ल हमारा इसके प्लेस पर यूज है तब जाके हमारा गर्ल वहां पर किसकी तरह काम करेगा, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। क्लियर हो गया। यही है हमारी बच्चों ग्रामर, कि वर्ड का जो रोल प्ले होता है वो अलग अलग जगह पे होता है। एक वर्ड कहीं और पे कुछ और बनता है, एक वर्ड ग्रामेटिकल प्रोफाइल में कुछ और बन जाता है। तो मैंने गर्ल लिखा है, और मैं जैसे गर्ल के साथ अगर सपोज करो गर्ल के बाद मैं स्टूडेंट वर्ड लिख देता हूं, तो हाँ सर अब हमें ये बात समझ में आ गई कि ये अब यहां पर क्या है, नाउन है, और इस नाउन की वजह से इसने इसकी डिटेल दी है
तो ये यहां पर क्या बन जाएगा, एक एडजेक्टिव। और जैसे ये एडजेक्टिव बन गया, वैसे अगर मैं बोलूं इसका प्लूरल बनाना होगा, तो क्या मैं इसको गर्ल्स स्टूडेंट्स लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? गर्ल्स स्टूडेंट्स लिखूंगा तो क्या ये सही होगा? तो बिल्कुल सर ये गलत होगा, क्योंकि आपने हमें ये बात बिल्कुल सिखा दी है कि जब कभी भी हम लोग एक एडजेक्टिव और नाउन को ऐसे लिखते हैं तो हमेशा प्लूरल जो बनाया जाता है वो किसको बनाया जाता है? सेकंड वाले को, यानी कि एस और एस लगाते हैं हम लोग किसके अंदर? सेकंड वाले को। वेरी गुड। तो इसीलिए हम लोग इसको जब भी लिखेंगे तो किस वर्ड से लिखेंगे बच्चों? इसको गर्ल और फिर क्या लिखेंगे? स्टूडेंट्स। क्लियर है? मैंने आपको इसके एग्जाम्पल भी दिए थे और ये भी बताया था कि बच्चों याद रखना आप लोग कि जो हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो एडजेक्टिव के चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, इसलिए वो मेरी वीडियो जरूर देखना। मैंने आपको ये चीज पहले बता दी है और मैंने आपको इसमें 2-3 बातें याद होगा, मेन और वुमेन की बताई थी, याद है ना आप लोगों को? तो वो ध्यान रखना। और इसमें एक बड़ा अच्छा मैंने आपको वर्ड भी सिखाया था, याद है? मैन ईटर, है ना? तो मैन ईटर का बच्चों प्लूरल बनाते हैं तो क्या बनाते हैं हम लोग? हमेशा मैन ईटर्स बना देते हैं। क्लियर है सबको? चलो, तो अब हम क्या करते हैं अपना आज का ये लास्ट के हमारी समरी थी, ये हमारा जो मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था उसको पढ़ाने के बाद अब मैं आपको इसके आगे पढ़ाने जा रहा हूं। अच्छे से सुनना, क्योंकि जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। अच्छे से देखिएगा। ये था हमारा केस नंबर 1। बच्चों जो हमारा नेक्स्ट केस नंबर 2 होगा वो हमारा किससे रिलेटेड होगा? जरा ये देखते हैं। मैंने आपको जैसे केस नंबर 1 में ये बताया कि भाई जैसे हम नाउन लिखते हैं और इस नाउन के बगल में एक और नाउन लगाते हैं, तब जाके ये हमारा नाउन एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है इस नाउन की वजह से। सिंपल है ना? ये बात बिल्कुल सीख ली। वेरी गुड। बट इस बार क्या करूंगा मैं? इस बार मैं थोड़ा सा इन दो नाउन यहां पर जो कॉम्बिनेशन बनाऊंगा कंपाउंड का, वो इस बार दोनों को थोड़ा सा दूर लिखूंगा। क्यों दूर लिखूंगा? क्योंकि इस बार जो कॉम्बिनेशन बच्चों बनता है वो ये बनता है कि नाउन प्लस में जब हम नाउन लिखते हैं तो इस बार उसके बीच में एक हमारे पास प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। यानी कि इस बार जो हमारे पास कॉम्पैक्ट सा बनेगा, फॉर्मेट सा जो बनेगा वो इस टाइप का होगा। ठीक है? और ये बच्चों हमारा इसका पहला पॉइंट है, यानी कि मैं इसको ए पॉइंट में पढ़ा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मुझे इसके 2 पॉइंट्स पढ़ाने हैं। ठीक है? अच्छा सुनना, और आप ना कभी भी नोटिस कर लेना ये बात कि जब भी हमारे पास दो नाउन के बीच में जब एक प्रेपोजिशन यूज हो जाती है तो वो हमेशा क्या करते हैं बच्चों? 2 टाइप का सेंस देते हैं। कभी भी दो नाउन के बीच में अगर प्रेपोजिशन यूज हो जाएगी तो वो 2 टाइप का सेंस देंगे। या तो ये दोनों नाउन की बात जो होंगी वो क्या होंगी? डिफरेंट। अरे वही सेम जो मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि व्हेन बोथ द नाउन्स आर सेम, सॉरी डिफरेंट, तो ये भी बात वैसी है, या तो ये डिफरेंट होंगे या फिर ये दोनों के दोनों इस बार कैसे होंगे बच्चों? सेम होंगे। है ना? एक नई बात आप लोगों के लिए। बट मैं अभी जो पढ़ाने जा रहा हूं वो आप लोगों के कौन से पढ़ाने जा रहा हूं? डिफरेंट। यानी कि ये नाउन और इस नाउन, ये जो 2 नाउन होंगे हमारे, ये यहां पर सेम नहीं होंगे बच्चों। कैसे हो जाएंगे इस बार? ये डिफरेंट। वेरी गुड। अब आप देखो, जब कभी भी 2 नाउन के बीच में प्रीपोजिशन होगी, सुन रहे हो ना क्या कह रहा हूं? वेरी गुड। कि जब भी 2 नाउन के बीच में अगर एक प्रीपोजिशन होगी ना, तो आप हमेशा देख लेना कि इन दोनों नाउन में जो बात हो रही होगी वो हमेशा फर्स्ट नाउन की हो रही होगी। ये बात बिल्कुल क्या है? फिक्स है। ध्यान रखना कि जब कभी भी 2 नाउन के बीच में हमारे पास प्रीपोजिशन होती है तो हमेशा बात फर्स्ट नाउन की ही करी जाती है, इसका उतना रोल यहां पर नहीं होता। अब जैसे सपोज करो मैंने आपके सामने एक वर्ड लिख दिया, आपने सुना होगा क्या? ब्रदर इन लॉ। बच्चों इसको ब्रदर इन लॉ भी पढ़ा जाता है। एक बात मैं आपको ये चीज बता दूं ताकि आपको इस चीज की कंफ्यूजन ना हो। अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना वो हमारा ग्रामर से रिलेटेड है, और जो हमारी प्रोनाउंसिएशन वगैरह है ये एक अलग टॉपिक हो जाता है। ये चीज हम अलग है। क्यों? और इसमें ना बहुत टीचर्स भी गलतियां करते हैं, बच्चे तो यार करेंगे ही करेंगे। और इसके पीछे रीजन ये है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि यूके की भी इंग्लिश है, यूएस की भी इंग्लिश है, अब तो इंडियन इंग्लिश भी है। अब जो इंडियन का प्रोनाउंसिएशन होता है वो भी होता है, यूके का भी होता है, यूएस का भी होता है, इसलिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो ये चीज हमारे काम की नहीं है अभी, क्योंकि हमारे एग्जाम में वो चीज नहीं पूछी जाती है। बट आप ना थोड़ा बहुत जनरल याद कर लो, क्योंकि थोड़ा बहुत गलत ना हो, ताकि कल को आपकी बेइज्जती ना हो किसी के सामने, पता चले कुछ वर्ड को आप लोग गलत गलत पढ़ो, है ना? होते हैं ना? तो इसीलिए बस आप उस चीज को थोड़ा सा पढ़ लो। अब जैसे मैंने इसको लिखा ब्रदर इन लॉ। अब आप बताओ, ये हमारे पास एक नाउन है ना? ये हमारे पास क्या है? प्रीपोजिशन है। और ये हमारे पास क्या है? एक नाउन है। बिल्कुल सिंपल है। और आप नोटिस करो यहां पे ब्रदर इन लॉ में ये दोनों के दोनों जो वर्ड हैं इस बार कैसे हैं?
बिल्कुल सर, डिफरेंट है, हमें भी दिख रहा है और आपको भी दिख रहा है ना। अब आप बताओ कि मैं इस जो हमारे पास वर्ड लिखा है इसमें, ये यहां पे मैं ब्रदर की बात कर रहा हूं, इन की बात कर रहा हूं या ला की बात कर रहा हूं? तो सर हम नाउन पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है ना सब, मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पर? ब्रदर की बात कर रहा हूं। तो आप खुद सोचो, अगर ये ब्रदर इन ला लिखा हुआ है तो ये एक की बात हो रही है या एक से ज्यादा की बात हो रही है? तो सर कैसी बात कर रहे हो? ये एक की बात हो रही है बच्चों, है ना। तो ध्यान से सुनना, ये एक है। बट इस बार आप सोचो, कहीं पे अगर मेरे को लिखा हुआ दिख गया क्या कि 5 ब्रदर इन लॉ, इस बार क्या दिख गया कि बस 5 ब्रदर इन लॉ। अब आप एक बात बताओ, ये जो 5 वर्ड मैंने लिखा है यहां पर, ये इस बार क्या डिनोट करेगा? सिंगुलर या प्लूरल? तो सर कैसे, क्या डिनोट करेगा? प्लूरल डिनोट करेगा। तो आप एक बात देखो, जब ये प्लूरल डिनोट करेगा तो ये वर्ड तो हमने सिंगुलर लिख दिया ना बच्चों, तो ये क्या सही होगा हमारे पास? नहीं। तो मुझे अब इसका प्लूरल लिखना है। तो सपोज अगर मैं इसका प्लूरल लिख रहा हूं और कहीं पे मैंने ऐसा लिखा हुआ देख लिया क्या कि 5 ब्रदर इन लॉज, ऐसा लिखा हुआ देख लिया, ठीक है। तो आप बताओ यहां पर मैंने क्या कहा था कि जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है यहां पर? सर यहां पे ब्रदर की बात हो रही है, बट आपने क्या कर दिया? एस और एस किस में लगा दिया? लास्ट वाले में लगा दिया, एंड इट विल बिकम रॉन्ग, है ना। क्योंकि इस बार अगर आप प्लूरल बनाओगे तो किस वाले को बनाओगे बच्चों? फर्स्ट वाले में क्या लगाओगे? एस या फिर ईएस, फर्स्ट वाले नाउन में इसको यूज करना है। तो अगर मैं इसको ठीक करके लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बताओ आप मुझे? 5 ब्रदर इन लॉ या फिर लॉ। आ गया समझ में? बिल्कुल आसान है ना। चलो सपोज हमारे पास कहीं पे एक वर्ड लिखा हो, आप अच्छे से सुनना ये वर्ड, नोट डाउन करते रहना बच्चों साथ के साथ, क्योंकि मेरी ये हैबिट है, मैं पढ़ाने के बाद बताता नहीं हूं और रब कर देता हूं। तो प्लीज आप इसको साथ के साथ नोट करते रहना। आपने एक वर्ड सुना होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नहीं सुना? हाँ, लॉकडाउन चल रहा है ना बच्चों, इसलिए नहीं सुना होगा, पार्लियामेंट बंद भी है ना। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमने सुना है बहुत बार। सपोज करो मुझे ये यहां पे जो वर्ड लिखा है ये सिंगुलर की फॉर्म में लिखा है, बिल्कुल सर सिंगुलर की फॉर्म में लिखा है। और अगर मैं इसको सिंगुलर की फॉर्म में लिख रहा हूं और मैं इसका प्लूरल पूछ लूं तो आप देखो दो नाउन के बीच में प्रपोजिशन है और दोनों के जो नाउन है वो कैसे कैसे हैं? अलग अलग। तो ऑब्वियसली सी बात है, इसका जो प्लूरल वर्ड बनेगा वो क्या बन जाएगा बच्चों? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर है बिल्कुल। और ये यहां पर सिंगुलर की फॉर्म में होगा, प्लूरल की फॉर्म में होगा, तो प्लूरल की फॉर्म में होगा। हो गया क्लियर? वेरी गुड। ऐसे ही आपने शायद एक और वर्ड सुना हो, कमांडर इन चीफ, सुना है? बताओ फिर प्लूरल क्या होगा? हाँ वेरी गुड, क्या हो जाएगा? कमांडर्स इन चीफ। ये तो बोला मैंने, क्या? कमांडर्स इन चीफ प्लूरल बनेगा। तो किस वर्ड को प्लूरल बनाओगे आप लोग? फर्स्ट वाले को बनाओगे। इज इट क्लियर? चलो आई होप आप लोग सारे इसको नोट डाउन कर रहे होंगे और ये जरूर करना बच्चों, ये मत सोचना। मैं एक चीज और आपको बता दूं कि बच्चे बोलते हैं सर बेसिक कॉन्सेप्ट, एडवांस कॉन्सेप्ट। मैं यार एक सिंपल सा फंडा बताता हूं आप लोगों को। जो चीज हमें समझ में आ जाती है वो हमारे लिए बेसिक है, जो चीज हमें समझ में नहीं आती है वो हमारे लिए एडवांस है। तो अगर तुम्हें बताने वाला कोई ना हो ना कि ये चीज बेसिक है ये चीज एडवांस है, तो तुम्हें पता भी ना चले यार बच्चों। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, इस चीजों में बिल्कुल नहीं फंसना, क्या बेसिक है क्या। मैं आपको हर एक चीज पढ़ाऊंगा और मेरा कंटेंट मैंने आपको ये चीज पहले बता रखी है और जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ते हैं मैंने उनको भी बहुत बार ये चीज बता रखी है कि बच्चों हमारा मोटिव क्या है, हमारे एग्जाम में हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। यही तो हमारा मोटिव है कि भाई जो एरर आ रहा है, जो सिनोनियम आ रहा है, जो एंटोनियम आ रहा है, जो वन वर्ड आ रहा है, वो हमारा पढ़ा हुआ हो, हमारे टीचर ने पढ़ाया हो या हमने कभी ना कभी पढ़ा हो, है ना। अब या फिर हमने जो भी एरर करना है वो हमने कभी ना कभी देखा हो। अब वो एडवांस है, बेसिक है, उसका कोई मैटर नहीं करता, हमें वो चीज आनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको ये चीज बताई कि भाई हमेशा ध्यान रखना, सारी चीजें पढ़ो ताकि पेपर में कभी भी आए तो आप वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्या हो, इजी हो। अब देखो इतना पढ़ के अगर आप इसको छोड़ दोगे तो कोई इसका बेनिफिट नहीं होगा, और अगर ये नहीं सीखा तो समझ लो तुमने जिंदगी में कुछ नहीं सीखा। ठीक है, तो अच्छे से सीखो। मैं इस बार आपको क्या पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों, इस बार इसका सेकंड पॉइंट है हमारा बी पॉइंट। ठीक है, पार्ट नंबर 2 का बी पॉइंट है, अच्छे से सुनना। और ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि लास्ट ईयर हमारे एग्जाम में भी कितनी बार पूछा है और 2012 और 2013 के CHSL के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है,
तो आप अच्छे से सुनना। इस बार इसका फॉर्मेट कैसा होगा, जैसे इस बार ये फॉर्मेट था कि दो नाउन के बीच में क्या है, एक प्रीपोजिशन है, बट इस बार क्या होगा, हमारे पास सपोज यहां पर एक नाउन लिखा होगा ऑलरेडी, ठीक है, और बच्चों यहां पर एक साइन होगा और उस साइन का नाम होता है हाइफन, ठीक है, और उस हाइफन को बच्चों ऐसे लगाते हैं, ठीक है। देखो हाइफन की बच्चों जनरली अभी जरूरत है नहीं, क्योंकि ये पंक्चुएशन के टॉपिक में हमारे काम आती है, और मैं इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे डीएसएसबी वगैरह के एग्जाम्स में काम आती है, जैसे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के टीचिंग एग्जाम्स में इसका बड़ा अच्छा रोल होता है, तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। इस बार क्या होगा बच्चों, एक नाउन होगा और एक हाइफन होगा और एक इस बार प्रेपोजिशन होगी। इस बार ये थोड़ा सा इसका फंडा जो है वो बिल्कुल क्या है, अलग है, ठीक है। इस बार इस टाइप का कॉन्सेप्ट होगा, बट इसमें भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब एक नाउन है, एक प्रेपोजिशन है, एक हाइफन का साइन है, तो इसमें भी जो बात आप लोग कर रहे होगे वो भी किसकी कर रहे होगे, इसे नाउन की। तो सपोज करो, जैसे आपने बहुत बार पढ़ा भी हो शायद, ये वर्ड, एक वर्ड लिखा रहता है हमारे पास, पासर बाय लिखा रहता है ना। आप एक बात बताओ, जो पासर वर्ड लिखा है हमारे पास, ये क्या लिखा हुआ है, एक नाउन, और ये जो साइन है ये किसका साइन है, मैंने बता दिया, हाइफन का, और ये जो बाय वर्ड लिखा है ये क्या लिखा हुआ हमारे पास, प्रीपोजिशन, और सिंगुलर की फॉर्म में भी लिखा हुआ है। अगर सपोज करो मैं कभी भी पासर बाय का लिख दूं पासर बायज, क्या लिख दूं, पासर बायज, तो क्या ये सही होगा? अभी मैंने पढ़ाने से पहले आपको ये बात सिखा दी कि जो यहां पर वर्ड यूज होना है उसमें जो बात होनी है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात होनी है, फर्स्ट वाले नाउन की। इसीलिए जब हम इसको प्लूरल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पासर्स, और फिर क्या लिखेंगे बच्चों, इसको बाय। समझ में आ गया सबको? बिल्कुल सिंपल है हमारे पास ये। चलो सपोज करो हमारे पास लिखा हो रनर अप, क्या लिखा हो, रनर अप, है ना। चलो तो मैं बोलूं रनर अप का जब हमें प्लूरल फॉर्म में लिखना हो तो क्या बनाएंगे, फिर से रनर्स, और फिर क्या लगाएंगे बच्चों, अप। आगे बात समझ में? और ये किस फॉर्म में है, सिंगुलर, और ये किस फॉर्म में है बच्चों, प्लूरल। हो गया होगा क्लियर? बहुत आसान है। चलो अब यही चीज इतनी पढ़ ली, हमें लगता है ये चीज हमें अच्छे से हमारा क्लियर हो गया, और ये हम कभी नहीं भूलेंगे, और ये अच्छी बात है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, और ये क्वेश्चन हमारे एसबीआई बैंक पीओ के एग्जाम में पूछा हुआ है। और अगर फिर से मैं चीज आपको बता रहा हूं, यही चीज आपको हमारे चैनल पे सबसे अलग मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैं आपके सामने, या मेरी जो टीम है वो आपके सामने वो क्वेश्चंस ज्यादातर लेके आएगी जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं। इसीलिए आप ध्यान रखना, अब मैं जो पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूं, अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो बच्चों लाइफ में कुछ नहीं पढ़ा। ध्यान से सुनना। जैसे याद है मैंने केस नंबर 1 में मैन ईटर पढ़ाया था, तो तुम गलती से MEN मैन करके फिर ईटर्स कर रहे थे, तो वो गलत हो जा रहा था। इसीलिए आप इसको अच्छे से सीख लो। ये क्या है, एक वर्ड बहुत बार आपने सुना होगा बच्चों, ध्यान से सुनना। एक वर्ड होता है चेकअप, सुना है? ऐसे दूर लिखा है बच्चों ये, ठीक है। एक वर्ड होता है बच्चों ऐसे चेकअप, और एक बच्चों लिखा होता है ऐसे चेकअप, ठीक है। दोनों तीनों में डिफरेंस दिख रहा होगा आप लोगों को। एक में इसको दूर करके लिखा है मैंने, एक में हाइफन लगा के लिखा है, और एक में मैंने इसको एक साथ लगाया। इनमें बहुत डिफरेंस होता है बच्चों, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एक बार हमारे पास ऑप्शन में ये 3 वर्ड थे और एक और वर्ड था, मैं आपको बताऊंगा। सपोज करो हमारे पास कभी ऐसे कोई वर्ड लिखा हो, पढ़ो क्या लिखा है, सेवरल डैश आर नेसेसरी। क्या लिखा हुआ है, सेवरल डैश आर नेसेसरी। बच्चों ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। अब सपोज करो मेरे पास एक जगह पे लिखा हो सेवरल, ऐसे लिखा हो चेकअप, एक जगह पे लिखा हो ऐसे करके चेकअप, एक जगह पे लिखा हो ऐसे करके चेकअप्स, और एक जगह पे लिखा हो सिर्फ चेकअप एक साथ, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसमें हम लोग यहां पर कैसे इसको ट्रीट करेंगे, वही करो जो हमेशा करते हो। क्या करते हैं सर, तुक्का। जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती है, सुंदर नहीं लगती है, उसको हम लोग हटा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, और जो चीज सुंदर सी लगती है उसको हम लोग रख लेते हैं, है ना। बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान से सुन लेना बच्चों। जब कभी भी अगर मैं हाइफन लगा के चेकअप लिखता हूं तो ध्यान रखना, ये सेंटेंस में हमेशा किसकी तरह बात करता है बच्चों, एक एडजेक्टिव की तरह बात करता है।
जब कभी भी मैं एक साथ चेकअप लिखता हूं तो याद रखना बच्चों, ये किसकी तरह काम करता है, एक नाउन की तरह बात करता है, ठीक है। और जब मैं इसको दूर करके लिखता हूं, अलग अलग करके लिखता हूं बच्चों, तो ये किसकी तरह काम करता है, एक वर्ब की तरह काम करता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप ध्यान से सुनना, जब मुझे पता है कि ये वर्ब की तरह काम करता है, देखो 4 ऑप्शन है ना बच्चों, ये चीज मैं आपकी इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा, इंप्रूवमेंट वाले सेंटेंसेस में कैसे हम लोग एलिमिनेट करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, ऑप्शंस को। तो मैंने जब इसको दूर लिखा तो ये क्या है, वर्ब, मुझे पता है यहां पे ऑलरेडी वर्ब है, तो यहां पे मुझे तो वर्ब लगाने की तो कोई जरूरत नहीं है ना, तो यानी कि फर्स्ट जो ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या लिखा हुआ है बच्चों, गलत। दूसरा, आप खुद सोचो, अगर मैं यहां पर ये वर्ब लिख रहा हूं तो ये पूरा सब्जेक्ट है हमारे पास, और यहां पर कोई भी वर्ड जो होगा वो एज अ नाउन ही यूज होगा ना, जब भी तो उसकी यहां पर इसने इस वर्ड ने डिटेल दी है ना। तो अगर ये एज अ नाउन यूज होगा तो क्या ये वाला चेकअप वर्ड यूज होगा, नहीं। हां सर, अब हमारे पास 2 वर्ड है, एक वर्ड क्या है चेकअप और एक वर्ड क्या है चेकअप, चेकअप्स। अब आप एक बात बताओ, जब मैंने कहा चेकअप जो है वो नाउन है, तो आप बताओ ये सिंगुलर है प्लूरल है बच्चों, तो सर ये क्या है, सिंगुलर है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी जो हो गया क्या हो गया, गलत। और मुझे पता है तुम सारे सबसे पहले आंसर यही काटते, जो कि इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, चेकअप्स। क्यों, क्योंकि इसका जब भी सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है तो हम इसके साथ क्या लगा देते हैं, चेकअप्स। सीखी कुछ नई बात, यही सबसे पहले आप रॉन्ग करते हो, यही इसका आंसर था, यही होती है हमारी इंग्लिश, इसलिए हमारी नौकरी नहीं लग रही है। अब आप ये देखो, ये क्या लिखा मैंने, क्या कह रहा, वर्ब। तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है बच्चों, बताओ, फर्स्ट फॉर्म है। अगर आपने शायद पढ़ा होगा तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा एक प्लूरल की तरह वर्क करती है, यानी कि किस वर्ब की तरह काम करती है, प्लूरल। तो देखो, अगर मैंने एक वर्ड लिखा है ऐसे चेकअप, और एक वर्ड मैंने ऐसे लिखा है चेक्सअप, ध्यान से सुनना, यही चीज आपको सिखाने आया हूं मैं, बट ठीक है ध्यान से देखिएगा। तो जब मैंने इसको दूर दूर करके लिखा तो इसका मतलब ये वर्ब है, तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म है। और जब मैंने इसमें एस लगाया, तो जब भी कभी भी वर्ब में एस या ईएस लग जाता है ना बच्चों, तो सबसे पहले तो उसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलती हैं, और वो हमेशा सेंटेंस में किसकी तरह काम करती है, एक सिंगुलर वर्ब की तरह काम करती है, ध्यान रहेगी हमेशा। तो जब मैंने कहा, जब एस इसमें लगाया तो इसको वर्ब की कौन सी फॉर्म बोलते हैं, फिफ्थ फॉर्म, और ये कैसी होती है, सिंगुलर, और ये यहां पर कैसी है, प्लूरल। और वही जब चेकअप एक साथ लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर, और जब चेकअप्स लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लूरल। आई होप आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई हो, आप इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया होगा नोट डाउन। चलो लास्ट हमारा छोटा सा एक इसका केस नंबर 3 है, अच्छे से सुनना, फिर ये हमारा टॉपिक यहां पर खत्म हो जाएगा। वैसे इसको रब करने की जरूरत थी नहीं, बट कोई नहीं, मैं आप लोग के लिए एक बार और लिख देता हूं, अच्छे से देखिएगा। मैंने जैसे आपको बताया, अभी केस नंबर 3 है बच्चों, लास्ट पॉइंट, फिर ये खत्म हो जाएगा हमारा, अच्छे से देखना। हमने देखा कि 2 नाउन के बीच में हमने प्रेपोजिशन यूज करी, और मैंने कंडीशन आपको बताई थी, बताओ व्हेन बोथ द नाउन्स आर डिफरेंट थी, सेम थी, बोलो ना यार, क्या थी सर, डिफरेंट थी, वेरी गुड। इस बार जो हम बात करेंगे बच्चों, वो किसकी बात करेंगे, सेम की, यानी कि ये नाउन और ये नाउन दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। चलो अब इसके लिए मैं आप लोगों को क्या करता हूं, थर्ड कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले मैं आपको यहां पर इसके 2-3 पॉइंट पढ़ा रहा हूं, आप अच्छे से सुनना, वो क्योंकि ये पॉइंट इसके अंदर क्या होंगे, यूज होंगे। देखना क्या, सबसे पहली बात, आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, 2 नाउन के बीच में एक प्रपोजिशन हो, क्या कह रहा हूं कि 2 नाउन के बीच में एक प्रपोजिशन हो, और ये दोनों के दोनों नाउन सेम हो, तो ध्यान रखना वो हमेशा आपके पास किसकी फॉर्म में लिखे होंगे, हमेशा बच्चों याद रखना, क्या, सिंगुलर फॉर्म में लिखे होंगे। तो वर्ब कौन सी यूज होगी हमारे पास, सिंगुलर, ऑब्वियसली सी बात है। दूसरा, अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो ध्यान रखेंगे वो इसी फॉर्मेट से बच्चों आता है, क्या, वो क्या फॉर्मेट है वो मैं भी थोड़ी देर में बताता हूं आपको। और अगर जो बच्चे मुझसे इंग्लिश पढ़ते हैं, जो मैं ग्रामर पढ़ाता हूं, अगर आपने इस लाइन का मतलब नहीं सीखा तो समझ लो आप मेरे स्टूडेंट हो ही नहीं, क्योंकि ये मेरा कह सकते हो पेट वर्ड है, पेट वर्ड की तरह मैं इसको यूज करता हूं, और ये ग्रामर में नाउन के चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आने वाली जो नाउन की हमारी जो क्लासेस होगी, लेक्चर होंगे, वो इस पे भी बेस होगा, ठीक है। तो अच्छे से जरा ध्यान से सुनना, और वो ये है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्पेलिंग इज नो चेंज। क्या होता है बच्चों, स्पेलिंग इज नो चेंज।
अब सर इसका मतलब क्या होता है स्पेलिंग इज नो चेंज का? तो बच्चों से सुनना क्या इसका मतलब है। जैसे जनरली सपोज हमारे पास कोई सा भी वर्ड लिखा है, कोई सा भी वर्ड लिखा है, ठीक है, और वो वर्ड सपोज करो सिंगुलर है। कैसा वर्ड लिखा है हमारे पास? सिंगुलर। और मैंने आपको कह दिया कि बच्चों आपको इस वर्ड की स्पेलिंग को चेंज नहीं करना, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन आ गई कि अब मैं इसका सिंगुलर से बच्चों क्या नहीं बना पाऊंगा? प्लूरल नहीं बना पाऊंगा। आगे बात समझ में? अब ये वाइस वर्सा, अगर ये सिंगुलर के साथ यूज हो रहा है तो प्लूरल के साथ भी ये बात यूज हो रही है कि अगर कोई भी वर्ड हमारे पास लिखा है और वो प्लूरल फॉर्म में लिखा है तो, और मैं कह दूं कि आपको इसकी स्पेलिंग चेंज नहीं करनी, तो याद रखना आप उसके प्लूरल का वापस क्या नहीं बना पाओगे? सिंगुलर नहीं बना पाओगे। अरे कुछ आई बात समझ में? कैसे? अब आप कोई सा भी वर्ड लिख के देख लो। जैसे मैंने आपको कहा एक वर्ड मैंने लिखा है कैटल, ठीक है। अगर मैं कहूं कि कैटल की आपको स्पेलिंग चेंज नहीं करनी, तो अगर आपने कहीं पे सपोज लिखा हुआ देख लिया क्या कैटल्स, तो समझ जाना ये क्या लिखा हुआ है? गलत। वैसे याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था जब नाउन कंपाउंड का पार्ट 1, तो उसमें मैंने क्या सिखाया था आपको? जैसे सिजर्स वर्ड सिखाया था ना, तो सिजर्स का अगर आप सिजर कर दोगे, ऐसे ही सिजर्स में क्या होता है? सिजर्स की स्पेलिंग को चेंज नहीं करा जाता, तो वैसे ही हम लोग उसकी स्पेलिंग को चेंज नहीं करते तो उसको सिजर भी नहीं लिखते। हो गया? क्लियर हो गया? अब एक बात बताओ सारे कि स्पेलिंग इज नो चेंज जो है उसके लिए हमें पहले पता भी तो होना चाहिए ना वो वर्ड हमारे पास सिंगुलर है या प्लूरल है। मैं आपको कहूं कि इसकी स्पेलिंग चेंज नहीं करनी, तो आपको पता ही नहीं है कि किसकी क्या स्पेलिंग चेंज नहीं करनी है ना। तो इसीलिए देखो आपके पास ये वर्ड ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है। ये लाइन क्या लिखी है? स्पेलिंग इज नो चेंज, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। इसका मतलब ये हमेशा क्या होगा? सिंगुलर। और अगर आपने इसका सिंगुलर से क्या बना दिया? प्लूरल, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? गलत। जैसे सपोज करो मेरे पास कहीं पे एक लाइन में लिखा हो पेजेस आफ्टर पेजेस। क्या लिखा हो? पेजेस आफ्टर पेजेस। एग्जाम में भी आया हुआ है। अब आप देखो एक हमारे पास प्रीपोजिशन है, इसके बाद ये जो दोनों नाउन है वो बिल्कुल क्या है बच्चों? सेम है। तो इसीलिए ये बिल्कुल क्या लिखा हुआ है? गलत, क्योंकि हम इसको प्लूरल बनाते ही नहीं है। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे? पेज आफ्टर पेज। हो गया क्लियर? ऐसे सपोज कभी लिखा हो वर्ड्स फॉर वर्ड्स, ये बच्चों सुपरफ्लुअस में भी आता है। मैं आपको सुपरफ्लुअस का एक अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना। उसमें ऐसे लिखा रह जाता है वर्ड्स टू वर्ड्स, तो टू लगा देते हैं प्रीपोजिशन, वो भी गलत होता है। तो बचाओ ये सही है गलत है? तो सर बिल्कुल गलत है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? वर्ड फॉर वर्ड। तो आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और आपने इसका केस 1 भी पढ़ा, देखा उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। केस 2 पढ़ा, उसमें आपने फर्स्ट नाउन को एसोरियस लगा के पढ़ा, उसमें एक आपने नई बात पढ़ी चेकअप वाली। और केस नंबर 3 को सिंगुलर से क्या नहीं बनाया जाता? प्लूरल नहीं बनाया जाता। और ये लाइन आपको कभी नहीं भूलनी, स्पेलिंग इज नो चेंज का मतलब क्या होता है। तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे समझ में आएगा। आप दोनों वीडियो को एक साथ देखना, बैक टू बैक देखना, और इसी के बाद मैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज देते हुए जा रहा हूं, आप उसको जरूर सॉल्व करना और वो देखना लास्ट ईयर के किसी ना किसी एग्जाम में पूछी गई है। तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊंगा एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, और वो कॉन्सेप्ट फिर से आपने कहीं पे नहीं सुना होगा, इसलिए मेरी वीडियो का जरूर वेट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।